Today's topic is halitosis. What is halitosis? Halitosis is a persistent, unpleasant odor in exhale breath is called halitosis. मुंह से बदबू आना इस कंडीशन को बोलते हैं halitosis. It is not a serious condition, but patient feels uncomfortable in that condition. तो what is the causes of this halitosis? इसके क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से halitosis का प्रॉब्लम क्रिएट होता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं. अगर ओरली या फिर डेंटल कॉजेस अगर है इसके, तो जो हमेशा का एक रीजन रहा है पुअर ओरल हाइजीन. पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है. ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर पाते पेशेंट तो ये प्रॉब्लम होता है. फूड लॉजमेंट जो होता है वो निकल नहीं पाता, तो बैक्टीरिया बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं. इसकी वजह से बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है. अभी अदर रीजन जो होते हैं, अगर पेशेंट को कुछ भी इन्फेक्शन होगा ओरली, जैसे कि जिंजाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, केरीज, दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ हो, मसूड़ा का कोई इन्फेक्शन हो, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, अल्सरेशन है थ्रोट में, तो इन सारे रीजंस की वजह से भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ से प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट रीजन है जो पेशेंट डेंचर यूज करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल दांतों का यूज करते हैं, बत्ती से जिसे हम कह सकते हैं, वो पेशेंट डेंचर अच्छे से क्लीन नहीं करते. इसकी वजह से भी हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है ओल्ड पेशेंट. अभी नेक्स्ट रीजन है फूड्स. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोसिस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक. उन सच फूड्स को अवॉइड करने से हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है. नेक्स्ट रीजन जो है हाइड्रोसिस का वो है इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन. जैसे अगर पेशेंट में लीवर इन्फेक्शन होगा, किडनी इन्फेक्शन होगा, या फिर डायबिटिक पेशेंट में भी हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है. तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइड्रोसिस? अगर कॉज हमने रिमूव कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, हमने डॉक्टर से जाके लीवर इन्फेक्शन या फिर किडनी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ली, तो अपने आप से ही हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर डेंटल इन्फेक्शन कोई है, जिंजाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, तो डेंटिस्ट के पास जाके हम दांतों की सफाई करके ट्रीटमेंट लेके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. अगर केरीज का कुछ प्रॉब्लम है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो रहा है, कुछ फंस रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ट्रीट करके भी हाइड्रोसिस का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अभी होम केयर में हम क्या कर सकते हैं? होम केयर में हमें सिर्फ दांतों को अच्छे से सफाई करनी है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करनी है, और हमें क्या करना होता है कि हम दांत तो साफ करते हैं लेकिन टंग हम क्लीन नहीं करते. और सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो टंग पे एक्यूमुलेट होते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम दांतों को क्लीन करते हैं तब भी हमें टंग को भी क्लीन करना है, टंग को भी स्क्रैप करना होता है. तो टंग स्क्रैपर्स यूज करके भी हम टंग को क्लीन कर सकते हैं. और कुछ ऐसे माउथ वॉशेस भी होते हैं जिससे हाइड्रोसिस को हम रिमूव कर सकते हैं. माउथ फ्रेशनर्स भी होते हैं जिसका हम यूज करके हाइड्रोसिस को कम कर सकते हैं. ओके, तो ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. जय हिंद.